हेलो बच्चों, मैं कमलेश कुमार यादव, अंग्रेजी शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम सब कक्षा 12 विषय अंग्रेजी के अंतर्गत फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता महान कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी हैं। इस कविता में टेनिसन जी ने आर्थर हेनरी हेलम, जो कि इंग्लैंड के महान राजाओं में से एक रहे हैं, उनके सहपाठी भी रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और राजा जब बूढ़े हो जाते हैं, प्रस्थान करते हैं जल मार्ग से, तो एक सर बेडवर नाम के दरबारी व्यक्ति रहते हैं, उनसे किंग आर्थर जी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि कैसे जीवन आगे बढ़ता है। आइए हम देखें। And slowly answered Arthur from the barge, and the old order changeth, yielding place to new. The God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. किंग आर्थर विदा लेते हुए सर बेडवर से, बेडवर दुखी होते हैं। वह उनसे निवेदन करते हैं कि आप हम सबको छोड़ के मत जाइए, लेकिन किंग आर्थर कमिटेड रहते हैं जाने के लिए, अपनी नाव में बैठे हुए हैं। सांत्वना देते हुए सर बेडवर को किंग आर्थर बोलते हैं, एंड स्लोली। इसका तात्पर्य है कि ये मॉड डी आर्थर नामक बड़ी कविता का छोटा सा अंश है, उसमें से लिया गया है, इसलिए कंटिन्यूएशन में कविता बड़ी है और उसमें से इतना अंश, इतना स्टैंजा ले लिया गया है। एंड स्लोली, और धीरे से, मीन्स नॉट लाउडली, धीरे से, धीमी आवाज में आंसर्ड, और एपॉस्ट्रॉफी लगा है, ई को ओमिट करने के लिए, एब्रीविएट करने के लिए होना चाहिए आगे, लेकिन एपॉस्ट्रॉफी लगा के ई को हटाया गया। आंसर मीन्स जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। कौन? आर्थर, किंग आर्थर, किंग आर्थर हेनरी हेलम। फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स स्मॉल बोट, लाइफ सेविंग बोट। तो छोटी सी नाव है समुद्र के भीतर किनारे पर, और उस नाव में बैठे हुए हैं किंग आर्थर, और वह उत्तर देते हैं सर बेडवर को। और क्या उत्तर देते हैं? एंड द ओल्ड ऑर्डर, और ओल्ड मीन्स पुरानी, जो अब नई नहीं रह गई। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स यहाँ आदेश नहीं है, ऑर्डर मीन्स व्यवस्था, ऑर्डर मीन्स व्यवस्था। और जो पुरानी व्यवस्था है, पुराने जो चलन है, प्रचलन है, रीति रिवाज है, चेंजेड। यहाँ पे चेंज में यस जुड़ना चाहिए, लेकिन पोएटिक फॉर्म में यस की बजाय टीएच जुड़ता है, तो चेंजेस को हम चेंजेस कहते हैं। पुरानी व्यवस्था बदल जाती है। यील्डिंग, यील्ड मीन्स गिव, देना, प्रोवाइड करना, ऑफर, देने के लिए। यील्डिंग मीन्स देने के लिए। प्लेस, प्लेस माने स्थान या जगह।
जगह देने के लिए टू न्यू, न्यू मीन्स न्यू कस्टम, नए रीति रिवाज को जगह देने के लिए पुराने रीति रिवाज बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ताकि नए रीति रिवाज प्रचलन में आ सके। द गॉड फुलफिल्स, ईश्वर परिपूर्ण करता है, फुलफिल्स मीन्स परिपूर्ण करता है, हिमसेल्फ अपने आप को। ईश्वर के लिए जब भी कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा वह कैपिटल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो ईश्वर अपने आप को परिपूर्ण करता है, अपने शक्तियों को पूरा करता है इन मेनी वेज, कई प्रकार से, वेज मीन्स मेथड्स, कई प्रकार से ईश्वर अपनी शक्तियों को लागू करता है, प्रकट करता है। लेस्ट, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, वन गुड कस्टम, एक जो अच्छी प्रथा है, एक जो अच्छी रीति रिवाज है, वह अच्छी रीति रिवाज कहीं ऐसा ना हो, शुड करप्ट, करप्ट मीन्स भ्रष्ट कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि वह अच्छी प्रथा जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है वह भ्रष्ट न कर दे द वर्ल्ड, संसार को, संसार के लोगों को। तो संसार के लोगों को कोई बहुत अच्छी प्रथा भले हो लेकिन वह लंबे समय तक चलने के कारण भ्रष्ट कर सकती है, इसलिए कहते हैं कि पुरानी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं ताकि नई व्यवस्था स्थान ग्रहण कर सके, पा सके। कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट मीन्स सुकून देना, आराम देना। दाई सेल्फ, दाई सेल्फ माने अपने आप को, योर सेल्फ, दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ। सर्वेडिवर के लिए है कि हे सर्वेडिवर, आप अपने आप को धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। व्हाट कंफर्ट, व्हाट माने जो कि, या जिस प्रकार का, कंफर्ट मीन्स आराम या सुकून, तो जिस प्रकार का आराम इज इन मी, इज इन मी मीन्स प्रेजेंट इन किंग आर्थर, मी से मतलब किंग आर्थर से है कि जो सुकून, जैसा आराम मेरे भीतर है अर्थात किंग आर्थर के भीतर है, वैसा सुकून हे सर्वेडिवर आप खुद धारण करिए अर्थात मन में धीरज लाइए। आई हैव लिव्ड, आई मीन्स किंग आर्थर, किंग आर्थर बोलते हैं, राजा आर्थर बोलते हैं कि आई हैव लिव्ड, मैंने जीवन जी लिया। लिव मीन्स पास द लाइफ, तो मैंने जीवन जी लिया है। माई लाइफ माने माई लाइफ डेज, जीवन के जो दिन थे मैंने उनको व्यतीत कर लिया है, जी लिया है। एंड दैट, और यह भी बताते हैं कि व्हिच आई हैव डन, जो भी मैंने किया है, डन मीन्स डन द ड्यूटीज, डन द वर्क, जो जो काम मैंने किया है। मे मीन्स किंग आर्थर विशेष, राजा आर्थर कामना करते हैं, चाहते हैं, ही मीन्स गॉड, कि हे ईश्वर विद इन हिमसेल्फ, स्वयं में, ईश्वर खुद ब खुद मेक प्योर, मेक मीन्स बनाना, प्योर मीन्स शुद्ध। आशा प्रकट करते हैं किंग आर्थर कि जो मैंने कार्य किए हैं अपने जीवन में, उन कार्यों को ईश्वर शुद्ध करें, पवित्र करें। बट दाऊ, लेकिन आप, दाऊ मीन्स सर्वेडिवर के लिए है कि लेकिन आप, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, विदा ले रहे हैं किंग आर्थर, इसलिए विदाई के वक्त कुछ संदेश देते हैं। लेकिन आप, इफ माने यदि, दाऊ, दाऊ माने यू, शुडस्ट शैल का पोएटिक फॉर्म है। नेवर सी, सी मीन्स देखने से है, यदि आप मेरा चेहरा कभी न देख पाए, माई फेस अगेन, पुनः फिर से
अर्थात किंग आर्थर अब लौटने वाले नहीं हैं। वह संन्यास लेकर के दूर एकांत में जा रहे हैं, राजपाट छोड़ करके। तो कहते हैं कि यदि आप मेरा चेहरा इसके बाद फिर कभी न देख पाए, तब क्या करना है? प्रे मीन्स प्रार्थना करना, इबादत करना। तो आप प्रार्थना करिएगा फॉर माई सोल, फॉर मीन्स के लिए, सोल मीन्स आत्मा, स्पिरिट, मेरी आत्मा की शांति के लिए, मेरी आत्मा के सुकून के लिए आप प्रार्थना करिएगा, भले ही मेरा चेहरा दोबारा आपको देखने को न मिले। मोर थिंग्स, अधिकाधिक चीजें, थिंग्स मीन्स उपलब्धियों से तात्पर्य है, बहुत सारी चीजें। आर राट मीन्स गेट से मतलब है, पाने से मतलब है, प्राप्त करना। बहुत सारी चीजों को पाया जा सकता है बाय प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। ईश्वर की इबादत करके, प्रार्थना करके हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड देम्स ऑफ, देन माने की तुलना में, के मुकाबले, और किसके मुकाबले? दिस वर्ल्ड, इस संसार, और इस संसार से मतलब इस संसार के लोगों से मतलब है। इस संसार के लोग, ड्रीम माने स्वप्न देखना, कल्पना करना, इमेजिन्स ऑफ मीन्स अबाउट, जिन चीजों के बारे में यह संसार अर्थात संसार के लोग सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर अत्यधिक कृपावान है और हम सबको उसकी कृपा को पाने के लिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए और मन में धीरज रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।